नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा की हमारी जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। अभी नवरात्रि चल रही है। आप सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जो लोग नवरात्रि कर रहे हैं वो अच्छी तरह नवरात्रि कर पाए, ऐसी माता जी को प्रार्थना। हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में नवरात्रि का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। वैसे देखें तो मुख्य दो नवरात्रियां हम देखते हैं, लेकिन ऐसे तो एक साल में 4 बार नवरात्रि आती है। नवरात्रि ऐसे तो माता जी की, देवी शक्ति की पूजा अर्चन के लिए है। देव और देवी, कई धर्म ऐसा मानते हैं कि भी ऊपर वाला एक ही है, न पुरुष है न स्त्री है, ऐसा मानने वाले भी है। हमारी संस्कृति जैसे पृथ्वी में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है, ऐसी तरह देवी शक्ति में 2 प्रकार की बताई गई है। एक देव की शक्ति और दूसरी देवी की शक्ति। अकेली नहीं है, वो पक्की है बात। तो अभी श्रावण मास में हमने भगवान शिव की पूजा की, तो वो देव थे, देव की शक्ति थी। पुरुष शक्ति उसको बताया जाता है। अभी नवरात्रि चल रही है तो इसमें अंबे माता, अंबाजी माता की पूजा अर्चन करने की, उनके गुणगान गाने हैं। वो देवी शक्ति है। जैसे चुंबक में प्लस और माइनस होता है, पूरी सृष्टि आप देखें, पेड़ पौधे में से लेके जीव जंतु तक, प्राणी पशु पक्षी तक, नल और मादा का अस्तित्व है। इसी तरह देवी शक्ति में भी प्लस माइनस, देव देवी, मेल फीमेल, इस सब का अस्तित्व है। और अपनी हर एक की अपनी अपनी एक ताकत है, शक्तियां हैं। तो नवरात्रि में हमको उपवास करना का प्रावधान बताया गया है। और चारों नवरात्रि करने वाले कई लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री 4 नवरात्रि करते हैं, वो नींबू पानी पे करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। उपवास, क्यों उपवास करना है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये जो समय है, जैसे हमने पिछली बार मीटिंग में बोला था कि श्राद्ध का जो दिवस होता है, तो उस टाइम जो सूक्ष्म दुनिया में रहने वाले जो जीव है, जिसको शरीर नहीं है, वो लोग पृथ्वी लोक पे विचरण के लिए आते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं हमारी पृथ्वी लोक में, तो उस टाइम उन लोगों का अगता स्वागता और उन लोगों का भोजन की व्यवस्था या जो भी उनको अच्छा लगे, भी हमारे पीछे भी हमको लोग याद कर रहे हैं, इसके लिए श्राद्ध की विधियां हमारी धर्म में बताई गई है। तो यहाँ नवरात्रि में देवी शक्ति की पूजा करने की बातें हैं। तो देवी यानी कि स्त्री शक्ति। अब हर फैमिली में स्त्री तो होती ही है, लेकिन ये स्त्री की पूजा पाठ करना, उनकी जो महत्व है उसको समझने के लिए ये नवरात्रियों के दिन में उपवास की व्यवस्था इसीलिए दी जाती है कि उस टाइम खाना पीना है नहीं,
किचन को ताला लगाना है। जो हमारे साथ काम करने वाली बहनें हैं, स्त्री है समाज में, उन लोगों को एक काम से मुक्ति देनी है। वो लोग और पुरुष सब साथ में मिलके माता जी की सेवा पूजा, कीर्तन, मंत्र तंत्र जो भी करना है, पूजा पाठ हो, सब साथ में बैठ के करें। उनको याद करें, देवी शक्ति को। जो मंदिर में हम जो माता जी की पूजा करते हैं, वो एक सिंबॉलिक है, लेकिन जो जिंदा है हमारे साथ, हमारे समाज में रहती है, जो स्त्री है, वो भी एक जिंदा शक्ति की तरह ही है, माता जी ही है। उनकी ताकत को, उनकी शक्ति को कम आंकना नहीं चाहिए। उपवास से क्या होता है कि शरीर की सफाई भी हो जाती है, बीमारियां छोटी मोटी होती है तो गायब हो जाती है। उपवास के दिन आपको ये बताया जाता है, ये समझाने का प्रयत्न किया जाता है कि आप जो देख रहे हो आपके शरीर को, आप हर रोज सुबह में उठ के आईने में अपने चेहरे को देखते हो, हाँ, घूम घूम के देखते हो अपने चेहरे को, मैं कैसा दिखता हूँ। तो जो शरीर है आपका, वो शरीर आपका नहीं है, ये पंच तत्व का है, ये धरती के पंच तत्वों से बना हुआ है। उसको छोड़ना है एक दिन, और छोड़ के आपको ऊपर देवी शक्ति के पास जाना है। वो फिक्स है, तय है। वो याद दिलाने के लिए भी उपवास का महत्व है। शरीर के अंदर इकट्ठे हुए कचरे को निकालने का भी मौका मिल जाता है इसमें। जिन लोगों को उपवास की आदत नहीं है, उन लोगों को ये नवरात्रि के दिन उपवास करके अपने शरीर के साथ जो अटैचमेंट है, लगाव है, उससे ये लगाव को कम करने का एक क्रिया है, एक प्रावधान है, एक कर्म है। तो उपवास किसको करना चाहिए? ऐसे तो हर व्यक्ति को नवरात्रि में उपवास करना ही चाहिए, लेकिन कैसा उपवास करना चाहिए, ये हर व्यक्ति के ऊपर अलग-अलग उपवास का प्रकार लागू करता है। जो लोग निरोगी है, वो लोग एक टाइम खाना छोड़ के करते हैं, या कई लोग फलाहार करते हैं, कई लोग नींबू पानी पे रहते हैं। जो लोग रोगिष्ठ है, उन लोगों को तो हो सकता है तो निर्जला ही उपवास करना चाहिए 9 दिन। अब 9 दिन पानी भी नहीं पीना है, ये तो शक्य नहीं हो सकता। लेकिन आप एनिमा लेते रहे, स्नान करते रहे, मुंह में पानी के कुल्ले करते रहे, अपने पैर पानी से भरी हुई बाल्टी में रख के बैठ बैठ जाइए कुर्सी में। ऐसे सपोर्टिव प्रयोग करने से, एनिमा दिन में 4-5 बार लेने से आपको मुंह से पानी पीने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको मुंह से पानी नहीं पीना पड़ेगा, और आप 9 दिन तक बिना पानी पिए उपवास कर सकते हो। हाँ, एक बात फिक्स है कि आप एनिमा नहीं लोगे, या ये मैंने जो प्रयोग बताए, पानी का शरीर में जो कंटेंट है, हमारे शरीर में करीब 65 से 70%, 65 से 70% पानी का भाग है। वो हमारे खून में से कम नहीं हो जाना चाहिए, वो ध्यान रखना है आपको। कम हो जाएगा तो फिर आपको समस्याएं पैदा होगी। तो पानी का क्वांटिटी जो है खून में, वो कम ना हो जाए, इसके लिए आपको एनिमा लेके ही निर्जला करना है। आप एनिमा नहीं ले सकते हो तो आपको निर्जला नहीं करना है, आपको जब प्यास लगे तब थोड़ा पानी पीना है। आप बिल्कुल पानी नहीं पियोगे तो समस्याएं हो सकती है। तो इसमें रास्ते निकाले हैं भाई, मुंह से पानी न पीने का क्यों बताया है, एनिमा क्यों ले, मुंह से पानी पीने का फायदा क्या होता है, और एनिमा लेने के बाद जो शरीर में पानी आता है तो इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क काफी पड़ता है।
जब आप मुंह से पानी पीते हो तो वो पानी आपके स्टमक से होके छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में जो भी पानी जाता है, एक एक बूंद पूरा पानी का क्वांटिटी आपके खून में ही चला जाता है, एब्जॉर्ब ही हो जाता है। अब आपके जो खून है 5 लीटर, वो खून के अंदर आप ज्यादा पानी डालोगे, आपने ज्यादा पानी पिया तो वो ज्यादा पानी खून में ही जाएगा, वो मल मार्ग से कभी बाहर नहीं निकलता। तो जब आप थोड़ा ज्यादा पानी पी लेते हो, जरूरत के हिसाब से, शरीर को जो जरूरत है इससे ज्यादा पानी पीते हो, तो वो पानी खून में तो जाता ही है, लेकिन वो पानी को बाहर निकालने के लिए आपकी किडनी को काम करना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा काम आ जाता है उनके पास। तो मुंह से पानी इसीलिए नहीं पीना है, एनिमा इसीलिए लेना है कि जब आप एनिमा लेते हो तो आपकी बड़ी आंत में पानी जाता है। अब बड़ी बड़ी आंत में जो पानी जाता है, वो पानी में से आपके खून को जितनी पानी की शॉर्टेज है, उतना ही पानी आपके आंतों से, आपकी बड़ी आंत से आपके खून में जाएगा। इससे थोड़ा सी भी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जो एक्स्ट्रा है वो मल मार्ग से एनिमा आप लेते हो, और जब पानी बाहर निकालते हो तो एक्स्ट्रा जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा मल मार्ग से, लेकिन आपके खून में थोड़ा सा भी पानी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। और जब आप मुंह से पानी पीते हो तो 100% खून में ही चला जाता है। तो एनिमा लेके निर्जला करने से आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी जाता ही नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही जाता है। तो आपकी किडनी आपके खून को अच्छी तरह डिटॉक्स कर पाता है। आप मुंह से पानी पी लेते हो तो ज्यादा पानी जाता है, और किडनी को ज्यादा, सिर्फ पहला तो पानी निकालने में ही लगे रहना पड़ता है, तो खून का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरह नहीं कर पाता। तो आप जब आंतों से एनिमा लेते हो, बड़ी आंत से एनिमा लेते हो, तो रिक्वायर्ड पानी ही, जितनी जरूरत है इतना ही जाता है, बाकी का बाहर निकल जाता है। तो बिना एनीमा निर्जला करना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एनीमा बिना आप जब निर्जला करते हो तो शरीर को क्राइम करते हो, यानी पनिशमेंट करते हो, आप शरीर के साथ बहुत नुकसान करते हो। बिना एनीमा निर्जला नहीं करना चाहिए। अच्छा, कौन सी व्यक्ति को कैसा उपवास करना चाहिए, ये बातें भी समझ लेनी चाहिए। पहले, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि आप जब भी उपवास करो, उसके अगले दिन आपको ऐसा खुराक खाना चाहिए कि आपकी छोटी आंत में उसका कचरा बचे नहीं, और जो आगे का, पहले का जो कचरा है वो पहला निकल जाए, यानी आपकी छोटी आंत एकदम साफ सुथरी हो, फिर आपको उपवास पे जाना चाहिए। मान लो आज आपको उपवास करना है तो अगले दिन, कल आपको पूरा दिन रसाहार पे रहना चाहिए। और रसाहार में भी कैसी चीज लेनी चाहिए, एकदम लाइट वेट, यानी पत्ती से हल्का तो कोई खुराक ही नहीं है वजन में, तो हरी पत्तियों का ही जूस लेना चाहिए पूरा दिन। इससे क्या होगा कि आप जो भी रसाहार करोगे पूरे दिन, उससे आप जूस पियोगे तो आपकी आंतों में जो इसके अगले दिन का जो मल है उसको धक्का लग जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा दूसरे दिन। तो हाई डेंसिटी वाला मल आपकी आंतों में रुकना नहीं चाहिए, खाली हो जाना चाहिए आपकी छोटी आंत, छोटी और बड़ी दोनों। तो आपको एनिमा लेके और रसाहार करके अगले दिन आपको आपकी आंतों को साफ रखना चाहिए, फिर दूसरे दिन से निर्जला शुरू करना चाहिए। तो आपकी आंतों में कचरा बचेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो वो पड़ा पड़ा सड़ेगा नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि आज उपवास करना है तो अगले दिन रात को 12 बजे से पहले अनाज और हेवी डेंसिटी वाला खुराक खा लेते हैं। अब भारी खुराक आपने खा लिया, अब दूसरे दिन आप पानी भी नहीं पी रहे हो, तो आपकी आंतों में जो मल बचा है, जो वजन वाला खुराक था अगले दिन जो खाया था, वो आंतों में लंबे टाइम, जितने दिन आप उपवास करते हो इतने दिन पड़ा रहता है।
फिर वो सड़ने लगता है और आंत उसको निकाल नहीं पाती, क्योंकि आप नया कुछ डालते नहीं हो तो उसको कुछ धक्का नहीं लगता है। तो वो अंदर पड़ा-पड़ा रुक जाता है, सूख जाता है। फिर आप जब उपवास छोड़ते हो, फिर आप कुछ नया खाते हो, तब वो अगले पहले का जो उपवास शुरू करने से पहले का जो मल था, वो सूखा हुआ लकड़ी जैसा हो जाता है। फिर वो आंत उसको जल्दी निकाल नहीं पाता है और शरीर आंतों में समस्याएँ खड़ी करता है। तो जब भी आपको निर्जला करना हो, इससे पहले अगले दिन पूरा दिन रसाहार करना चाहिए। एकदम लाइट वेट वाला सब्जी या पत्तियों के रस का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगले दिन आगे वाला जितना भी मल है वो सब निकल जाए। उसको धक्का लगे और निकाल दे शरीर, और आपकी आंतों में जो बचे वो एकदम लाइट वेट मल बचेगा। वो ज़्यादा वजन वाला नहीं बचेगा। तो पहला तो हर व्यक्ति को जब उपवास करना है तो आंतों की सफाई कर लेनी चाहिए। जो लोग एनिमा नहीं ले पाते हैं उन लोगों को मल शुद्धि पाउडर या टैबलेट ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा, सुबह में पूरा पेट साफ कर लेगा, आंतों की सफाई कर लेगा, अंदर कुछ बचेगा ही नहीं कचरा। तो आंतों की सफाई पहली रिक्वायरमेंट है उपवास स्टार्ट करने से पहले। फिर उपवास व्यक्ति के हिसाब से कैसे करना है। मान लो जो व्यक्ति पहले से दुबला पतला है, अब वो उपवास करता है तो उनके शरीर में और वजन कम होने वाला है। तो जो जो जिन व्यक्ति का वजन ऑलरेडी कम है, दुबले-पतले हैं, ऐसे व्यक्ति को उपवास में कभी खट्टे रस नहीं पीने चाहिए, यानी नींबू पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो उपवास कर रहा है, वजन कम हो रहा है, और नींबू पानी पिएगा और वजन उसका कम होता जाएगा और दुबला-पतला हो जाएगा। उनका कोई मतलब नहीं है। आपको खट्टे फल का रस नहीं खाना चाहिए। तो इसकी जगह आपको वजन कम ना हो जाए, इसके लिए मीठे फल का जूस, या तो गुड़ का जूस या तो शहद, ऐसी मीठे जूस पीने चाहिए जो थोड़ी-थोड़ी एनर्जी देते रहे, वजन कम हो ना जाए ज़्यादा, इसके लिए। जो लोग मीडियम है, वजन ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, उन लोगों को नींबू के साथ-साथ शहद का रस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नींबू का काम है शरीर में से कचरा निकालना, वजन कम करना, और साथ में जो शहद लेंगे वो कैलोरी है, ताकत वाला है, एनर्जी है, शक्ति देता है, तो वो वजन कम करने से रोकता है। तो वजन कम ना हो जाए, शरीर डिटॉक्स भी हो जाए और अशक्ति का अनुभव ना हो। उसके लिए जो मिडल रेंज वाले जो व्यक्ति है, वेट में मध्यम, नहीं मोटे हैं, नहीं दुबले-पतले हैं, इन लोगों को नींबू पानी से पूरे नवरात्रि के में लेना चाहिए। जो लोग मोटे हैं, जिनको वजन कम ही करना है, ऐसे लोगों को अकेले नींबू या अकेले खट्टे फल का रस लेना चाहिए। अकेले खट्टे फल का। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी वजन कम करना है। इसके लिए वो मीठी चीज़ बिल्कुल ना लें। और जो मोटे लोग हैं, जब वो खट्टे फल लेते हैं, नींबू पानी जैसा है, तो खट्टे रस जो होते हैं, वो काम क्या करता है कि जो मोटे लोग हैं, उनके शरीर में जो चर्बी है, उसको तोड़ता है। अब चर्बी जब टूटती है, क्योंकि जो चर्बी है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जब ज़्यादा खाया था, अनाज ज़्यादा खाया था, वो चर्बी में कन्वर्ट होके शरीर ने स्टॉक करके रखा है। वही चर्बी टूटती है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसी में से वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो मोटापा था, उसका वज़न कम होता जाता है, लेकिन उसको अशक्ति नहीं आती है। उनको क्या होता है, क्योंकि वो चर्बी टूट के वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, और वज़न कम होने के साथ-साथ उनका बॉडी डिटॉक्स होने शुरू हो जाता है, उनको समस्या नहीं आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मोटे तो हैं,
लेकिन उनके लीवर में जो स्टॉक चर्बी का खराब स्टॉक है, क्योंकि व्यक्ति जब रिफाइंड तेल खाता है और नमक को पका-पका के खाता है, तो लीवर के अंदर नमक के क्लॉटिंग हो जाते हैं, गट्ठे बन जाते हैं, रिफाइंड तेल के गट्ठे हो जाते हैं और लीवर में चक्का जाम है और वो अकेले नींबू पानी पे रहता है और वो मोटे व्यक्ति को जब चक्कर की फीलिंग आती है, उनको अशक्ति की फीलिंग आती है, तो इसका मतलब है कि उनके लीवर में जो चर्बी पड़ी है, वो एकदम घटिया, खराब क्वालिटी की है, जो शरीर उसको कैलोरी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। ऐसे खराब स्टॉक को, खराब एनर्जी के स्टॉक को फिर वो शरीर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, तभी उनको आ, अशक्ति का फीलिंग आता है मोटे व्यक्ति को। तो जब मोटा व्यक्ति खाली नींबू पानी पे है और उनको ऐसी कुछ समस्या आती है, तो उस टाइम उनको फिर मीठे फल के जूस, नारियल पानी या तो गन्ने का रस या तो गुड़ का या तो शहद, ऐसे लिक्विड मीठे रस उनको साथ में लेने चाहिए नींबू के साथ। तो इससे उनको थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी। ये बात ध्यान रखनी है। ज्यादा चक्कर आते हैं नींबू पानी के ऊपर रहने से, तो उसका मतलब है उनके खून में जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहना चाहिए, शुगर लेवल, वो नहीं रह पा रहा है। तो वो क्यों नहीं रह पा रहा है कि क्योंकि लीवर से वो उसको जो इतनी एनर्जी उसको कन्वर्ट होके खून में आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। तो तभी उनको चक्कर या अशक्ति महसूस होती है। तो ऐसे केस में उनको थोड़ा मीठे फल वाला जूस साथ में लेते रहना चाहिए। तो व्यक्ति के ऊपर ये निर्जला या उपवास में क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, ये छोटी-छोटी बातें ध्यान में रख के ही आपको उपवास पे जाना चाहिए। जब उपवास खत्म करते हो, तभी भी आपको ध्यान रखना है। उपवास खत्म करने के दिन, पहले दिन आपको सिर्फ फलों के रस पे रहना है। जिन लोगों ने बिल्कुल नींबू पानी पे रहे थे, वो लोग खट्टे-मीठे फल के ऊपर रस पे रहे। दूसरे दिन सलाद, सब्जी या अंकुरित के ऊपर रहे, चबा-चबा के खाए और तीसरे दिन अनाज स्टार्ट करें। ये ध्यान रहे। जिन लोगों ने फलाहार करके उपवास किया था, वो लोग दूसरे दिन खिचड़ी या दाल-चावल जैसे हल्के खुराक खाए और तीसरे दिन से अनाज पे आए। जो बहुत दुबले-पतले थे और उन्होंने उपवास किए हैं, तो उनका वजन और कम हो गया है, तो वो लोग भी खाने में ध्यान रखें। उपवास छोड़ने के दिन ज़्यादा खा न ले, 1-2 दिन रसाहार पे, फलाहार पे रहे। धीरे-धीरे करके हल्के खुराक खिचड़ी, दाल-चावल जैसे लेके फिर उपवास को छोड़े। तुरंत हेवी खुराक खा के उपवास छोड़ना नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे। और एनिमा लेते रह के आंतों की सफाई भी उपवास के दिन, जितने दिन आप उपवास करते हो, आंतों की सफाई करते रहना चाहिए। एनिमा एक ऐसा हथियार है कि आपकी आंतों में जो मल बचा हुआ, रुका हुआ है, उसको भी धीरे-धीरे बाहर निकालने में मदद करता है। आप मुँह से पानी पियोगे, तो वो मल बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन आप एनिमा लोगे और एनिमा बैठे-बैठे नहीं लेना है, आगे झुक के लेना है डॉगी पोज़ करके, ये भी ध्यान रहे। क्योंकि आप जब डॉगी पोज़ करते हो, तभी पानी बड़ी आँत में काफ़ी अंदर तक जा सकता है। बैठे-बैठे एनिमा लेते हैं तो लेफ्ट साइड में 4-6 इंच ही पानी ऊपर आँतों तक जा सकता है और हमारी आँत जो बड़ी आँत होती है, वो तो करीब 3 से 4 फीट लंबी होती है। तो ये ध्यान रहे कि भी एनिमा भी डॉगी पोज़ की पोज़ीशन में ही लेने से आंतों में ज़्यादा पानी अंदर तक जाता है और
मल रुका हुआ उसको निकालने में मदद करता है। तो आज ये नवरात्रि के हिसाब से हमने उपवास के ऊपर बातें की। जिन लोगों को ये उपवास के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो अपना वीडियो ऑन करे और साथ साथ में वीडियो ऑन करके हाथ हिलाए तो मैं क्वेश्चन के लिए अनम्यूट करूंगा उनको, तो प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बात मेरी कहने की रह गई है कि आप उपवास कोई भी करो, चाहे नींबू पानी पे करो, फ्रूट के जूस पे करो, पानी अकेले पानी पे करो, लेकिन आपको हरी पत्ती, किसी भी प्रकार की हरी पत्तियां जूस के साथ लेते रहना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब आप अकेले नींबू पानी पे रहते हो तो आपके शरीर में धीरे धीरे आपकी हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी भी थोड़ी कम होने लगती है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ज्यादा खट्टा जाने से बॉडी ज्यादा डिटॉक्स हो जाता है, और बॉडी डिटॉक्स करना अकेला हमारा उद्देश्य नहीं है उपवास का। हमारे शरीर में जितनी सिस्टम्स काम करती है उसमें जो कमियां है, खराबियां है, उसको ठीक भी साथ में करना है। तो ये सिस्टम्स को ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन के साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपको नींबू पानी के साथ या अकेले फल के रसों के साथ आपको हरी पत्तियों का रस साथ में शामिल करने चाहिए। ये हर व्यक्ति को हरी पत्ती लेके ही उपवास करनी चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हरी पत्ती, पालक है, ऐसी ये सब उपवास में पीने लायक खुराक नहीं है ऐसा मानते हैं, खाने लायक नहीं है ऐसा मानते हैं, लेकिन वो उनकी गलत मान्यता है। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी पत्ती का रस आप पियो वो फलाहार ही है, उसको उपवास का ही खुराक मानो, और फलों के रस के साथ या नींबू पानी के साथ हरी पत्ती साथ में डाल के ही पियो, तो आपके खून की कमी नहीं हो जाएगी, आपकी हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगी। साथ साथ में आपके शरीर में जो मेंटेनेंस के लिए मटेरियल चाहिए वो हरी पत्तियों से सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा आपको। तो अकेला नींबू पानी के ऊपर आपको नहीं करना चाहिए, आपको साथ में हरी पत्ती डालनी है, डालनी है, डालनी है। और माता जी आपको हरी पत्ती के साथ आप उपवास करोगे तो कुछ बोलने वाली नहीं है। हाँ, शरीर को ठीक भी करना है, सिर्फ साफ करना नहीं है। आपका मकान बिगड़ा हुआ है, कहीं रिपेयरिंग मांग रहा है, अरे कचरा जम गया है तो सफाई अकेला नहीं करना है, कहीं दरवाजे बंद नहीं हो रहे, खिड़की बंद नहीं हो रही तो उसको ठीक भी तो करनी है। सिर्फ साफ सफाई करने से काम होने वाला नहीं है, मकान के जो दूसरी बिगड़ी हुई चीजों को ठीक भी करनी पड़ेगी। तो शरीर में जो कमियां है, खामियां है, सिस्टम्स में जो गड़बड़ी है, उसको ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन और ठीक करने का काम जो हमारा हीमोग्लोबिन करता है वो भी कम ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिटॉक्स के साथ साथ मेंटेनेंस का साथ काम हो जाना चाहिए हमारे शरीर का। अल्पा बेन ने अपना हैंड रेज किया है। दूसरा किसी को प्रश्न है तो बोले, 5 मिनट हमारे पास टाइम है क्वेश्चन आंसर के लिए। बोलो अल्पा बेन। રાજુભાઈ જવાબ તો મળી ગયો। હેલો, हाँ હા बोलो। જવાબ તો મળી ગયો, પણ हम्म, મેં આજે 2 દિવસથી ખાલી જ્યુસ ઉપર જ છું, અનાજ નહીં ખાધું, અને છતાંય આ તો બધાને નોલેજ મળે એટલે કે ઉપવાસ કરીએ તો આરામ, પણ મેં દિવાળીનું કામે કર્યું ને ઉપવાસ ચાલુ છે મારો। हाँ, जिन लोगों को समस्या है अशक्ति की वो लोग आराम करके उपवास करे, ज्यादा मेहनत वाला काम न करे, ये भी ध्यान रखिए। પણ રાજુભાઈ મને તો અશક્તિ લાગતી જ નથી, नहीं બોલો तमने ઉપવાસ लागती કરીને કામ नहीं, કર્યું पण તમે તો પહેલેથી આમે દુબલા પતલા છો, એટલે થોડો જે ઉપવાસમાં જ્યુસ પીવો એ એકલો ખાટો ન પીશો, ફ્રૂટ્સ હા ખટ્ટા મીઠા ફ્રૂટ સાથેનો લેજો અને ગ્રીન જ્યુસ ખાસ જોડે લેવાનું રાખજો, એકલા ખટ્ટા ફળ હા ના લેશો, બરોબર? હા ઓકે। મનીષાબેન દવે, અનમ્યુટ કરો બેન। હા કર્યું। હવે સર હું એનડીએસ ફૂલ કરું છું, વેટ લોસ તો મારું સારું થઈ ગયું,
પણ આજકાલની ખંજવાળ બહુ આવે છે ને, આ બધું મોઢું ને બધું શરીર ફૂલી ખંજવાળ્યું ને તો બધું શરીર ફૂલી હા. ગયું છે. હવે અહીંયા જ્યારે બી તમે લીંબુ પાણી ઉપર ઉપવાસ કરો છો, ખટાશ ખાઓ છો, એટલે શરીરનો કચરો બહુ બહાર નીકળે અને એ કચરો શરીરને કાં તો યુરિન રૂપે કાઢવો પડે કાં તો પરસેવા રૂપે કાઢવો પડે. પરંતુ જો એ કચરો બરાબર. ન નીકળે તો એ પછી ખંજવાળ કે આવા કોઈ સિમ્પટમ્સ બતાવે. તો આવી કઈ બરાબર. સમસ્યા આવે ઉપવાસ કરવાથી તો 1-2 દિવસ તમે જે ખાટાશ જ્યુસ પીતા હોય એ ખટાશ બંધ કરવાની. ખાલી પાણી ઉપર બરાબર. ખાલી પાણી પીવાનું, નોર્મલ પાણી લેવાનું, ખટાશ બંધ બરાબર. કરી દેવાની, તો તમારી આ ખંજવાળની સમસ્યા માં રાહત થઈ જશે. એટલે આવા કોઈ બરાબર. સિમ્પટમ્સ કોઈને આવે ઉપવાસ કર્યા પછી તો એ વખતે ખાટું જે કઈ લેતા હોય એ બંધ કરવું, એ ધ્યાન રાખવું. ઓકે સર. ઓકે સર, થેન્ક યુ. બોલો, હવે કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો 3.5 મિનિટ છે. બધા લોકો સાંભળવા જ વાળા આવે છે, કોઈ પૂછવા વાળા હોતા જ નથી. ગીતાબેન બોલો, હર્ષાબેન પટેલ બોલો, અનમ્યુટ કરો. હા સર, હા. સર એમાં જે તમે કહ્યું કે આવી રીતે લેવાનું ડોગી બોલમાં, તો એ ના હોય એવી રીતે પોસિબલ ના હોય તો શું કરવાનું? તો તમારે જે એનિમાની પાઇપ છે એ શક્ય હોય એટલી વધારે ઇન્સર્ટ કરવી, અંદર જવા દેવી. એનાથી શું થાય કે આંતરડાની જેટલી અંદર વધારે પાઇપ જશે તો એ આંતરડાની દિવાલોમાં પાણી વધારે ટચ થાય તો આંતરડા એને શોષી શકે પાણીને. હા. અને સર એનીમાં લેવાથી શરદી થતી હોય તો? ના, એનીમાંથી શરદી ન થાય, પણ તમે જયારે ઉપવાસ કરો છો કે ગળપણ વાળું વધારે ખાઓ છો કાં તો ખટાશ ખાવાથી શરીરમાં કચરો વધારે છૂટો પડે લોહીમાં, તો શરદીના વાયરસ લોહીમાં હોય તો તમને શરદી કરે તો 1-8 દિવસ પછી ખટાશ ને એવું બંધ કરી દેવાનું. કશું લેવાનું નહીં, તરસ ના લાગે તો પાણી પણ નહીં પીવાનું, તો શરદીમાં રાહત થઈ જશે. સર, મારો પ્રશ્ન એ હતો, જી. હું છે ને યોગ ટ્રેનર છું, તો અમારે એક યોગ ક્લાસમાં એક આયુર્વેદિક ડોક્ટર આવ્યા હતા, તો એ ડોક્ટર એવું કહેતા રોજ રોજ એનિમલ લેવાથી આંતરડું સુકાઈ જાય. હા, આંતરડા સુકાઈ ના જાય, પણ જો ડ્રાય થઈ જાય છે. નહીં, આમાં એવું હોય કે આપણા આંતરડામાં ભગવાને મળને ધક્કો વાગે અને ઝડપથી બહાર નીકળી જાય મળ. હું બધાને અનમ્યુટ કરી દઉં એટલે આ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે બંધ થઈ જાય. તો આપણા આંતરડાની અંદર એક ચિકાસ વાળું પ્રવાહી બનતું રહેવું જોઈએ. હવે જ્યારે તમે રોજ એનિમા લો છો ત્યારે એ ચિકાસ ધોવાઈ જાય એટલે આંતરડા થોડા ડ્રાય થઈ જાય. પરંતુ જેના આંતરડાની સિસ્ટમ સારી રીતે કામ કરતી જાય છે, જેમ કે તમે મોઢામાં કંઈક ખાઓ છો તો એ વખતે લાળ આવે છે, બરોબર? તો આ લાળ જે છે એ પ્રોડક્શન કરવું એ આપણી મોઢાની લાળ ગ્રંથિઓનું કામ છે. એટલે જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે લાળ પેદા થવી જોઈએ. એ જ રીતે આંતરડામાંથી ચિકાસ ઓછી થઈ જાય તો આંતરડા નવી ચિકાસ બનાવવા જોઈએ. તો આ નવી ચિકાસ બનાવવાની જે એની સિસ્ટમ્સ છે એ ખોરંબે ન પડવી જોઈએ, અને એ ખોરંબે પડે તો પછી આંતરડા ડ્રાય થઈ જાય અને સૂકા થઈ જાય અને આંતરડામાં નુકસાન ચાલુ થઈ શકે. એટલે આપણા શરીરની આંતરડાની સિસ્ટમ્સ જે છે એ ખરાબ ના થઈ જાય, એ કામ કરતું અટકી ન જાય, એટલે આપણું હિમોગ્લોબિન નેચરલ બનતું રહેવું જોઈએ, શરીરમાં ન્યુટ્રિશન મળતા રહેવા જોઈએ. આ બધું જો મળતું રહે તો પછી એનિમલ લેવાથી સમસ્યા આવતી નથી. પણ જે લોકો રો ફૂડ ખાતા નથી, લીલું પાન ખાતા નથી અને પછી રોજ એનિમલ લે છે રાંધેલું જ ખાઈ ખાઈને, એના આંતરડામાં પછી આવી સમસ્યાઓ આવવાના ચાન્સીસ વધતા હોય છે. તમે તમારું માઇક અનમ્યુટ છે બેન, એટલે તમારો અવાજ આવતો નથી. હા હા સર, અમે અનમ્યુટ જ કર્યું હતું. હા, બરોબર છે. એટલે એટલે જે લોકો બરાબર. અને સર, જ્યુસ પીતા રહે એમના આંતરડામાં સમસ્યાઓ ના આવે. હા, અને સર હું છે ને મળાસનની પોઝિશનમાં હું એનિમલ લઉં છું,